Hello, good morning students. Our next theorem is theorem number 1.6 algebra of the continuous function. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन, उसको किसी एक कांस्टेंट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो अगेन वो मेरे पास क्या रहता है, उनका प्रोडक्ट और डिवीजन भी क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस ही रहता है. ठीक है, देखो लेट एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन अ इंटरवल एंड एफ एंड जी बोथ आर द कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए. वो ए पॉइंट कहाँ से आ रहा है, इंटरवल से आ रहा है. देन वी हैव टू शो दैट एफ प्लस जी दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट द पॉइंट ए. ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो, अगर मेरे पास इन्होंने क्लियरली बोला है एफ एंड जी अगर कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर तो हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि लेट एक्स एन कोई भी मैंने सीक्वेंस ली जो कन्वर्ज हो रही है ए को, एंड एफ एंड जी दोनों के दोनों अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ए पॉइंट पर, तो हमें पता है कॉन्टिन्यूस अगर वो फंक्शन होता है तो एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्स करती है एफ ऑफ ए को, एंड सिमिलरली जी ऑफ एक्स एन कन्वर्स करेगी जी ऑफ ए को. नाउ वी हैव टू शो दैट एफ प्लस जी, अगर मैं इसको एक्स एन पे ऑपरेट करूँगी तो ये मेरे को कन्वर्स दिखाना है, कॉन्टिन्यूस दिखाना है. ठीक है, तो एफ प्लस जी अप्लाई किया एक्स एन के ऊपर तो हमें पता है सेपरेट हो सकता है. सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन एंड जी ऑफ एक्स एन, एंड वी नो दैट कि एफ ऑफ एक्स एन मेरे पास किसको कन्वर्स कर रहा है, एफ ऑफ ए को, एंड जी ऑफ एक्स एन किसको कन्वर्स कर रहा है, जी ऑफ ए को. यहाँ से मैंने कॉमन लिया ए को, सो एफ प्लस जी क्या आ गया मेरे पास, ए को कन्वर्स कर रहा है. ठीक है, सो एफ प्लस जी कॉन्टिन्यूस हो गया एट पॉइंट ए. सिमिलरली वी कैन चेक ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ माइनस जी, सी इंटू एफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ कोई भी एक रियल नंबर, एफ इंटू जी उनका प्रोडक्ट, एंड सिमिलरली वी कैन चेक एफ अपॉन जी. ठीक है, तो यानी कि हमेशा ये मेरे पास जो अलजेब्राइक इनका होता है वो भी क्या होता है, अगेन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनता है. उसके बाद नेक्स्ट आओ थ्योरम, इफ अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस, क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है एफ वो कॉन्टिन्यूस है एट द पॉइंट ए, देन मोड एफ जो फंक्शन होगा इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट ए. ये चीज़ शो करनी है. एंड इज द कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स ट्रू होगा, अगर मोड एफ कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या एफ कॉन्टिन्यूस होगा, ये चीज़ शो करनी है. इफ नॉट, और अगर नहीं है तो शो इट बाय एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल देना. सबसे पहले ये लेके चलते हैं कि सपोज एफ मेरे पास कॉन्टिन्यूस है, प्रूफ करेंगे मोड एफ कॉन्टिन्यूस. ठीक है, सपोज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए, तो एफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक एक्शन सीक्वेंस आती है मेरे पास जो पॉइंट ए को कन्वर्स करती है. सो लिमिट एक्शन की लिमिट्स ए सच दैट अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ एक्शन किसको कन्वर्स करती है, एफ ऑफ ए को. ये हमें पता है डेफिनेशन. उसके बाद जो हमें चीज़ शो करनी है, अब की बार शो क्या करना है, मोड ऑफ एफ. तो मोड ऑफ एफ को अप्लाई किया एक्स एन के ऊपर. ठीक है, सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमारे पास क्या हुआ, मोड ऑफ एफ एक्स एन. यहाँ से हमने मोड को फिर बाहर निकाला, इट कैन बी रिटन एज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन. एंड हमें पता है अंदर वाली टर्म ये देखो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन, ये किसको कन्वर्स कर रही थी, ये कन्वर्स कर रही थी एफ ऑफ ए को. सो यहाँ पर वैल्यू पुट की एफ ऑफ ए. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने मोड को सेपरेट किया, मोड ऑफ एफ एंड अप्लाई ऑन द ए. इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ एफ को मैंने अगर एक्स एन के ऊपर अप्लाई किया तो वो क्या आया, मोड ऑफ एफ ए. इसका मतलब मोड ऑफ एफ कन्वर्स कर रहा है मेरा इसको. सो एफ ऑफ एफ, मोड ऑफ एफ इज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए. अब कन्वर्स चेक करना है कि क्या मोड ऑफ एफ अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या मेरे पास ये इसका एफ ये कॉन्टिन्यूस होगा. सो द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू. अगर नॉट ट्रू था तो बाय एग्जाम्पल प्रूव करेंगे. सपोज मैंने कोई भी फंक्शन कंसिडर किया, उसकी वैल्यू एक्स की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 1 है और लेस देन पे -1 है, तो हमेशा पता है हमें हेयर मोड ऑफ एफ तो हमेशा पॉजिटिव 1 ही देगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर. बट अगर मैं एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करती हूँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आएगी 1. बट जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से लेस वाले नंबर्स के लिए चेक करूँगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, तो उस वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास -1. सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स नहीं आ रही है, इट मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, बट मोड ऑफ एफ की तो वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट की थी, दैट इज 1 आई थी. सो एफ और इनकी दोनों के आपस में एग्जिस्ट नहीं की, इट मीन्स दैट कि मोड ऑफ एफ तो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो ऑल्सो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे भी है. ठीक है, बट एफ मेरे पास एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 कॉन्टिन्यूस नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये वाला. नेक्स्ट देखो, कंपोजिट फंक्शन दिखाना में, कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. दैट इज क्या दिखाना है मेरे को कि अगर एफ भी मेरे पास कॉन्टिन्यूस है, जी भी कॉन्टिन्यूस है एट द पॉइंट ए, देन जी ओ एफ गोफ फंक्शन दिखाना है कॉन्टिन्यूस है. सेम वही अप्लाई करेंगे कि गिवन दैट जी इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट पॉइंट एफ ऑफ ए, तो देयरफॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मेरे पास डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जी मेरे पास एफ ऑफ एक्स
और एफ ऑफ ए, देखो गोफ फंक्शन दिखाना है तो जी किस पे अप्लाई होगा, एफ के ऊपर, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जो ये पॉइंट्स हैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए इनके डिफरेंस का मोड क्या आएगा, लेस देन डेल्टा। ऑल्सो गिवन है कि एफ मेरे पास कॉन्टिन्यूस है तो एफ के लिए डेफिनेशन अप्लाई करो कि किसी भी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई भी डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन डेल्टा व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन। नाउ अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अपना मर्ज करती हूँ सो दिस विल बिकम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा मेरा व्हेन एवर ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन डेल्टा है, तो इससे भी आगे क्या था जब ये वाली कंडीशन होल्ड होगी एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन। ठीक है, अब इसको फर्दर मैं लिख सकती हूँ गोफ, ठीक है, गोफ ऑफ एक्स माइनस गोफ ऑफ ए एट पॉइंट ए विच इज मोड का डिफरेंस का मोड क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन। सो देयरफॉर हमारा क्या प्रूफ हो गया कि जो गोफ है वो मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, किस पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट ए के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास